नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के अंतिम सोमवार की और सावन के इस अंतिम सोमवार पर सोम प्रदोष का अद्भुत संयोग बन गया है और इसीलिए सावन का ये अंतिम सोमवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या है सावन के अंतिम सोमवार की महिमा, सोम प्रदोष का महत्व क्या है और सावन के अंतिम सोमवार का पूजा विधान क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 28 अगस्त 2023, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 6:22 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:40 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 28 अगस्त 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं फिलहाल कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए सावन के सोमवार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर अपनी भगवान की कृपा पाने के लिए, अपने कल्याण के लिए विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। अब सावन का जो ये अंतिम सोमवार है, वो इस साल शिव जी की कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। हो सकता है सावन में आपने पूजा न की हो या सावन में व्यस्तता की वजह से आप उपासना न कर पाए हों। ऐसे स्थिति में सावन के अंतिम सोमवार पर आप पूजा उपासना कर सकते हैं। इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का अंतिम प्रयास किया जा सकता है। अंतिम सोमवार पर इस बार सोम प्रदोष का संयोग भी बन रहा है। एक तो सावन का अंतिम सोमवार वैसे ही बहुत बड़ा संयोग है और दूसरा उसके साथ सोम प्रदोष का संयोग भी बन रहा है, जिसकी वजह से हर तरीके की मनोकामनाएं
सावन के अंतिम सोमवार पर पूरी की जा सकेंगी। अगर आपने पूजा उपासना नहीं की है, सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा नहीं प्राप्त की है, तो सावन के अंतिम सोमवार पर उनकी पूजा जरूर करिएगा, ताकि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूरी हो सकें। सोम प्रदोष किसे कहते हैं और सोम प्रदोष का महत्व क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। काम के मामले में लापरवाही न करें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति बेहतर होगी। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग हैं। किसी मित्र का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि सोम प्रदोष का महत्व क्या है, क्योंकि सावन के अंतिम सोमवार पर सोम प्रदोष का संयोग बन रहा है। देखिए, हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है और इसका व्रत रखा जाता है त्रयोदशी तिथि को। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग होती है, और जब प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष का व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा संतान संबंधी कोई भी मनोकामना सोम प्रदोष का उपवास रख करके पूरी की जा सकती है। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा संबंधी समस्याओं का निवारण भी किया जा सकता है। अब इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर आ गया सोम प्रदोष, तो आप अपनी सारी मनोकामनाएं सोम प्रदोष और सावन के अंतिम सोमवार पर पूरी करेंगे। संतान की प्राप्ति की अगर कामना है या संतान की उन्नति की अगर कामना है तो वो कामना भी सोम प्रदोष को, जो कि सावन के अंतिम सोमवार पर पड़ रहा है, वो कामना आप पूरी कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे
स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में आपके सुधार होगा, चिंताएं आपकी कम होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है, वाहन आपको सावधानी से चलाना है, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर खाने पीने की वस्तु का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नौकरी में आपके उन्नति होगी, धन की समस्या आपकी दूर होगी, संपत्ति संबंधी लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि सावन का अंतिम सोमवार है और इस पर सोम प्रदोष का संयोग बन गया है, तो सावन के सोमवार पर इस बार पूजा कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, वो भी जान लीजिए। प्रातः काल या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइए, या तो प्रातः काल जाइए मंदिर, या प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए। घर से नंगे पैर जाइए और घर से लोटे में जल भर करके ले जाएं। मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद मंदिर में खड़े होकर के या किसी किनारे बैठ करके शिव मंत्र का 108 बार जप करें, नमः शिवाय का। दिन में केवल फलाहार करें। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जाप करें और उनकी आरती करें। पूजा की समाप्ति के बाद जल और फल ग्रहण करें और उसके बाद विश्राम करें। अगले दिन यानी मंगलवार को सवेरे पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर अपने व्रत का समापन करें। देखिए, अगर आप सावन के अंतिम सोमवार पर व्रत नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, जो भोजन करेंगे वो प्याज लहसुन से मुक्त होगा, उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा, सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। और जितना भी मौका आपको मिले, आप सुबह, दोपहर, शाम, रात नमः शिवाय इस मंत्र का जप आप करते चले जाइएगा। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र का जप करेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और भगवान शिव के निकट रहने का प्रयास करेंगे, सावन का अंतिम सोमवार आपके लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा। देखिए, सावन के पहले सोमवार पर अगर आप पूजा का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सूर्यास्त के समय में जाइएगा, जिसको प्रदोष काल कहते हैं,
और प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा, बेलपत्र अर्पित करिएगा और नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिएगा। इस दिन यानी सावन के अंतिम सोमवार पर या तो भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें या भगवान शिव को खीर अर्पित करें। उसके बाद वो खीर लोगों में बांटें या पंचामृत लोगों को प्रसाद के रूप में बांटें। अगर सावन के अंतिम सोमवार पर आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन के अंतिम सोमवार पर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर शिवलिंग पर रुद्राक्ष स्पर्श करा करके इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान और यश आपका बढ़ेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन न करें। विवाह के मामलों में सावधानी रखें। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जीवन में आपके मधुरता आएगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान अभी बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा हो रही हों, चेहरे पर झुर्रियां आ रही हों, तो रात को सोने के पहले अपने चेहरे पर थोड़ा सा शहद लगाएं। 10 मिनट इसे छोड़ दें और थोड़ी देर बाद इसको सामान्य पानी से धो लें। अगर आप ऐसा करें तो चेहरे की त्वचा में कसावट आएगी और आपके चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं 28 अगस्त दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 28 अगस्त सोमवार प्रातः काल भगवान शिव के मंदिर जाएं, उनके शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। 9 बार नमः शिवाय जल अर्पित करने के बाद कहेंगे, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।